तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में परिशहों के कथन के उपरांत अब चारित्र की चर्चा प्रारंभ हो रही है। ये सभी संबर के कारण हैं और संबर निर्जरा एवं मुक्ति का कारण बनता है। सूत्र नंबर 18 प्रारंभ करना है। चारित्र के भेद। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति, चारित्रम, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यातमिति, चारित्रम। चारित्र के नाम सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, यह 5 प्रकार का चारित्र है। कितने प्रकार का चारित्र कहा? 5 प्रकार का चारित्र। ये चारित्र किनको होता है? ये चारित्र महाव्रती मुनियों के लिए होता है। किन के लिए होता है? जिनके पास में रत्नत्रय की पूर्णता हो चुकी है, उनके लिए चारित्र। गृहस्थों को ये चारित्र नहीं होते हैं। रत्नत्रय की पूर्णता जिनको है, रत्नत्रय की पूर्णता किनको होती है? मुनियों को होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी दिगंबर अवस्था प्रारंभ होती है। बिना दिगंबरत्व को धारण किए कोई चारित्र की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ जाए कोई बात नहीं। हाँ, गृहस्थ को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है, रहता है। सम्यक दर्शन में छायक सम्यक दर्शन की अवस्था भी गृहस्थ को बन सकती है। ज्ञान में उसके क्षयोपशम के अनुसार अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। चारित्रों में देशव्रत भी हो सकते, लेकिन घर में रहते हुए, घर गृहस्थी की जवाबदारियां संभालते हुए पूर्ण रूप से महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। महाव्रतों की पूर्णता उसे नहीं, अणुव्रतों की पूर्णता तो हो जाएगी, महाव्रत नहीं। महाव्रत के लिए ग्रह त्यागी होना और दिगंबर अवस्था का होना। आरिकाओं को जो महाव्रतों की व्यवस्था की गई है वह उपचार से महाव्रत कहे गए हैं। हाँ, तीनों को गुरु। तो इसलिए गुरु का जो स्थान है वह साधु पद को पाए बगैर नहीं। इसलिए गृहस्थों को उपदेश के रूप में तो विद्वान के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन किसी गृहस्थ को, कपड़े वाले को, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसको गुरु नहीं मानते हैं। शिक्षा के रूप में भले गुरु हो जाए, स्वाध्याय कराने के रूप में आदर सत्कार बहुमान दे के उनको गुरु जी कह दो तो बात अलग है, लेकिन नमोस्तु नहीं करेंगे, अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, तो ये है। अब ऐसे चारित्र की चर्चा में सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म पर यथाकर। चारित्र किसे कहते हैं? संयत की कर्मों के निवारण के लिए, संयत की यानी संयमी पुरुष की कर्मों के निवारण के लिए जो अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति होती है वह चारित्र है। अब संयमी जनों की प्रवृत्ति काय के लिए होती है? कर्मों के निवारण के लिए होती है। और प्रवृत्ति कैसी? अंतरंग और बहिरंग। अब ये कैसी प्रवृत्ति हैं दोनों?
बहिरंग प्रवृत्ति तो पकड़ में आती है, आती कि नहीं आती? सामयिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, आहार में इष्ण समिति है, अहिंसा, जीवों की दया है, सत्य बोलते हैं, ये तो अपन को पकड़ में आता है। तो बहिरंग प्रवृत्ति तो सभी के पकड़ में आ जाती है, अंतरंग परिणाम पकड़ में नहीं आते हैं। तो जो बहिरंग प्रवृत्ति है अहिंसा सत्य आदि को लेके, वैसे ही हमारे अंदर के परिणाम भी बने तो अंतरंग की प्रवृत्ति व्रतात्मक परिणाम के रूप में और बहिरंग की प्रवृत्ति क्रिया के रूप में, दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से, क्योंकि द्रव्य चारित्र भाव चारित्र की चर्चा करेंगे तो द्रव्य में जितनी प्रवृत्ति है वो द्रव्य और जितना परिणाम है वो भाव, दोनों मिलके काम करते हैं। आपने पूजा की तो आपने द्रव्य से भी तैयारी की, सामग्री लाए और उसके अनुसार भाव भी आपके बने, द्रव्य भाव दोनों से। महाराज जी ने तो कहा था भावों से पूजा किया करो, इसका मतलब अब हम ना नहाएंगे, ना शुद्ध वस्त्र पहनेंगे, ना सामग्री लाएंगे, भावों से पूजा करेंगे। अरे भावों से पूजा करने का मतलब ये नहीं कि द्रव्य छोड़ दो भाव ही में लग जाओ। तुम्हारे भाव भी बिना द्रव्य के संभलेंगे नहीं, भावों को भी संभालने के लिए द्रव्य का आलम्बन लेना जरूरी है। कहने का आशय हमारा ये था कि द्रव्य से तो तैयार तुम हो चुके हो, अब भावों को अंदर से और, हाँ, नए मकान में नए तरीके से बिजली की फिटिंग तो आपने करा ली है, हाँ, डोरी लाइन सब सेट हो गई, खटका भी लगा लिया, लेकिन करंट भी तो आना चाहिए ना। अब बार बार दबा रहे, उजाला ही नहीं हो रहा, बार बार दबा रहे, उजाला ही नहीं हो रहा। तो उजाला फिटिंग से के लिए थोड़ी होगा, फिटिंग से नहीं होगा तो फिटिंग को उखाड़ के फेंक दो तो भी नहीं होगा, क्योंकि करंट बिना फिटिंग के आएगा कैसे? तो इसलिए तो हमने फिटिंग करा ली है ना। तो फिटिंग तो करा ली, लेकिन अब पावर हाउस से करंट भी तो आए, कनेक्शन भी तो लो तुम पहले। अच्छा ऐसा है, हाँ। तो ये जो द्रव्य की क्रियाएं हैं, शरीर से तैयार होना, शुद्ध वस्त्रों को पहनना, योग्य शुद्ध सामग्री को लाना, ये तुम्हारे उजाले के लिए बाहरी फिटिंग है। क्या क्या है ये? बाहरी फिटिंग। हाँ, इसके बगैर उजाला नहीं होगा। लेकिन इतना होने पर ही उजाला हो जाए नहीं, इतना होने के बाद जो करंट का प्रवाह होना चाहिए, विद्युत का प्रवाह, वो जब होगा तो तुम्हारे यहां उजाला हो जाएगा। तो द्रव्य से तैयार होने के साथ साथ अपने भावों को भी वैसा बनाना, द्रव्य और भाव से भावपूर्वक अपन को कार्य करना पड़ता है। तो अंतरंग और बहिरंग वह चारित्र है, यह परिणामों की विशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा से, परिणामों में जो विशुद्धता आती है तो उसके तारतम्य, तारतम्य का अर्थ क्या होता है? तरतमता, थोड़ा उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव होता कि नहीं होता? उतार चढ़ाव, किसी के मंद परिणाम होते, किसी के थोड़े मध्यम होते हैं, किसी के तीव्र होते हैं, अशुभ में भी शुभ में भी, क्रोध थोड़ा सा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर तीव्रता, फिर तीव्रता, फिर तीव्रता, दान के भाव कम, फिर थोड़े से ज्यादा, फिर थोड़े, फिर बहुत ज्यादा, कसायों की मंदता, ये सभी तरतमता प्रत्यय लगते ना संस्कृत में, तर तम, सामान्य व्यवस्था है, सामान्यतर व्यवस्था है, सामान्यतम व्यवस्था है।
मच मोर मोस्ट, अंग्रेजी में 3 शब्द बढ़ते क्रम को बताने के लिए। ऐसे तरतम व्यवस्था। तो कसाय के परिणामों में, कसाय भावों में भी किसी की तीव्र कसाय, किसी की मंद, किसी की और थोड़ी सी मंद, किसी के संयम के भाव तीव्र, किसी के तीव्रतम, तीव्र, तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम, ऐसे परिणाम होते हैं। ये तो अलग अलग छोड़ दो, एक ही क्लास में जैसे बच्चों के पढ़ने समझने के क्रम अलग अलग रहते ना, ऐसे ही छठे गुण स्थान में यदि 100 मुनि महाराज हैं तो 100 मुनि महाराज के लब्धि स्थान अलग अलग हो सकते हैं। 1 लाख हैं तो 1 लाख के भी परिणाम। कसायों के असंख्यात भेद हैं। क्रोध मान माया लोभ तो सामान्य, अनंतान बंदी अप्रत्यज्ञान्त तो कथन है, लेकिन परिणामों को पकड़ने से करणान योग कहता है कि असंख्यातों भेद हैं और उन कसायों की मंदता से असंख्यातों भेद वाले लब्धि स्थान विशुद्ध परिणाम भी होते हैं। यही तो सिद्धांत है, नाना जीवा नाना कम्मम। हाँ, 8 कर्म 148 कर्म, ये तो शास्त्र की बात है। अब असंख्यात जीव हैं, अनंत जीव हैं, तो रहेंगे वो उसी में, एक उनके अपने अपने। अब अनंतानंत जीव हैं तो अनंतानंत कर्म भी हैं, पर 148 के अंतर्गत ही रहेंगे सब। लब्धि स्थान असंख्यातोों हो जाएंगे। यह परिणामों की विशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा से और निमित्त भेद से 5 प्रकार का बतलाया गया है। कितने प्रकार का बतलाया? क्या बतलाया गया 5 प्रकार का? चारित्र। मुनियों को जो चारित्र होते हैं उनके 5 भेद बतलाए गए। नाम आपने पढ़े, सामयिक चारित्र। संपूर्ण सावध योग के त्याग को सामयिक चारित्र कहते हैं। हाँ, संपूर्ण साबद्ध योग के त्याग को, संपूर्ण तो पूर्ण रूप से, साबद्ध योग का मतलब क्या? साबद्ध यानी पाप। साबद्ध का अर्थ क्या होता है? पाप। योग यानी पाप पूर्ण प्रवृत्ति, मन की, वचन की, काय की। योग यानी मन वचन काय। योग का अर्थ क्या होता? मन वचन काय, मन वचन काय। और साबद्ध यानी अशुभ पापमय। तो ये अशुभ पापमय जो योग है यानी मन वचन काय की प्रति, यह पूर्ण रूप से स्थूल स्थूल मोटे मोटे, फिर श्रावक की श्रेणी में बैठो, वहां पर जाओ, उधर बैठो, मोटे मोटे स्थूल स्थूल उधर बैठो, इस लाइन में मत आओ। नहीं, हम तो आपकी लाइन में बैठना चाहते तो ये चलो ऐसा ऐसा करो। संपूर्ण साबद्ध व्रत लेंगे तो पूर्ण रूप से हिंसादि का त्याग करेंगे तो वो महाव्रत माने जाएंगे। संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म साबद्ध योग के त्याग को सामयिक चारित्र कहते हैं। यह चारित्र 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक के दिगंबर मुनिराजों को होता है। दिगंबर मुनिराजों को होता है। जब कोई भी भव्यात्मा दीक्षा लेने के उन्मुख होता, सन्मुख होता, चाहे वो सामान्य गृहस्थ हो, चाहे प्रतिमाधारी हो, चाहे क्षुल्लक जी हो, चाहे एलक जी हो, जब वह मुनि दीक्षा लेने के लिए तत्पर होंगे तो जो त्याग वो करेंगे उस समय संपूर्ण साबद्ध का, आज से जीवन पर्यंत में 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। स्थूल सूक्ष्म का भेद नहीं, पूर्ण रूप से केसुलुंच करके, और जो इस संकल्प को लेकर के बैठ जाते हैं तो उस समय उनके परिणामों से जो निर्वृत्ति भाव आता है वो सामयिक चारित्र कहलाता है। सामयिक चारित्र निर्विकल्प, कोई हमको विकल्प नहीं।
और किसी तरह के आरंभ परिग्रह की बात नहीं, कुछ भी नहीं हमारा। सभी प्रकार के पापों का त्याग, 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग। अब ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? जैसे बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे दीक्षा में? नहीं। फिर उनके गुरुजी कहेंगे उठो, आंखें खोलो, हाँ बैठ लिया, गुणस्थान आ गया। सप्तम गुणस्थान पहले आता है। त्याग के उन परिणामों में दीक्षार्थी को सबसे पहले 7वां गुणस्थान आता है, फिर उसके बाद 6वां गुणस्थान आएगा। हाँ, 6वां पहले आएगा फिर 7 में आएगा, ऐसा नहीं। हाँ, संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग उसने जो किया है तो उसको सबसे पहले 7वां गुणस्थान प्राप्त होगा, निर्विकल्प अवस्था। अब उस निर्विकल्प अवस्था में कितने समय तक कौन बैठ सकता है? आदिनाथ भगवान भी बैठे तो अब 6 महीने का समय ख्याल में आया होगा तो उठ गए। बाहुबली नहीं उठे तो नहीं उठे, कि आदिनाथ तो उठ गए। अब कोई नहीं उठे तो नहीं उठे, हाँ नहीं उठे तो नहीं उठे। गज कुमार ने दीक्षा ली और बैठे तो बैठे बैठे उसी में उपसर्ग कर दिया, न आहार न विहार न कुछ, केवल ज्ञान हुआ, उपसर्ग में मोक्ष चले गए। कोई ना उठे तो ना उठे, लेकिन तीर्थंकर को तो उठना ही पड़ेगा। तीर्थंकर ये ठान ले कि बाहुबली जैसे हम भी वैसे, हम कोई कम थोड़ी है। तो तीर्थंकरों का नियोग है कि उनको कम से कम एक बार तो आहार को निकलना ही पड़ेगा। क्यों? वो यदि आहारचर्या नहीं करेंगे तो उनके शासन में आहारचर्या का उपदेश ही नहीं हो पाएगा, मार्ग ही नहीं बनेगा। ठीक है, वो केवल ज्ञान पाके फिर बताएं कि सब लोग आहार को उठ सकते हैं, तो आप नहीं उठे हो तो फिर बताने से फायदा क्या है? पहले करो तो, उठ के तो बताओ। तीर्थंकरों का, तीर्थंकर बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ, भले मुनि बन गए और मौन ले लिया, नहीं बोले चलेगा, लेकिन मोक्ष जाने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, आपने क्या पाया है। हाँ, आप बता के जाओ, बिन बताए कैसे जाओगे?